होता है कि जो सरकार में होता है। कांग्रेस तो अभी सरकार में है नहीं ना, आम आदमी पार्टी सरकार में है, तो उनसे पूछे। अभी सरकार में है सिर्फ बीजेपी, तो पूरा देश राष्ट्रवाद पर नहा रहा है, पूरी गंगा बह रही है जी। तो यहाँ पर जैसे राष्ट्रवाद की गंगा बह रही है। लाखों अरबों रुपया का ड्रग्स मुंद्रा पोर्ट से अभी पकड़ा गया है जी। ये 3 महीने में सरकार बदल दो। अच्छा, 5 साल में सरकार बदल अभी बात तैयारी है। ये अभी इलेक्शन आएगा ना गुजरात का, दिल ठोक के मैं बोलता हूँ नौकरी, वो हमें नौकरी कब मिलेगी? अच्छा, 2 करोड़ नौकरियाँ आप अभी भी दिमाग में अटका के बैठे हैं। तो सरकार ने वादा क्यों किया? सेंचुरी है वो एंटरप्रेन्योर्स की है। अरे किसने कहा है आप बैठे नौकरियों को सरकार के लिए मुताको? अरे खुद में स्किल डेवलप करो और आगे कुछ करके दिखाओ। बातें स्टार्टअप की करनी है, फायदा चंद उद्योगपतियों को देना। अगर नहीं पूरा करने वाले थे तो वादा क्यों किया? धीरे धीरे हो रहा है ना, धीरे-धीरे समय लगेगा। उसको 8 साल हो गए। जो राष्ट्र के विरोध है वो हारेंगे। राष्ट्र के विरोध में कौन है? पहला सवाल ये है। जीरो डेवलपमेंट। ये एरिया मैं बता दूं, एक लास्ट बात मेरी सुन लीजिए। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। इस समय हम हैं गुजरात यूनिवर्सिटी के ठीक सामने, जरा दिखाया जाए। और एक तरफ है फेमस टी स्टॉल, गुजरात यूनिवर्सिटी का फेमस टी स्टॉल, और बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं जिनसे मैं चर्चा करने वाली हूँ। माहौल क्या है, गुजरात के इस इलेक्शन को किस तरीके से देखते हैं, बड़े मुद्दे या मजबूत मुद्दे इस बार के क्या रहने वाले, यूथ के लिए भी, साथ ही साथ और लोगों के लिए भी। तो सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे करती हूँ। बताइए माहौल क्या है इस बार का गुजरात इलेक्शन का, और बड़े मुद्दे इस बार के क्या है यहाँ पर? इस बार के गुजरात के इलेक्शन के 5 मुद्दे जो है वो युवाओं के हैं। अच्छा, 5 मुद्दे हैं सीधे सीधे क्या है? 5 मुद्दे हैं। एक बेरोजगारी का मुद्दा है, एक ड्रग्स का मुद्दा है, एक मुद्दा है अच्छा, कि एक बेरोजगारी का, फिर ड्रग्स का आ जाता है, तीसरा कौन सा है? दारू का मुद्दा आता है, जो ड्रिंक करते हैं। ये एरिया में भी दारू में अल्कोहल का, हाँ ठीक है। तीसरा मुद्दा जो है कि जो सरकारी यूनिवर्सिटी है वो लोग बंद कर रहे हैं, और वो जो यूनिवर्सिटी है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी को एज अ गिफ्ट दे रहे हैं। तो जो बच्चा होगा जो उतनी फीस अफोर्ड ना कर पाए तो उसको कहाँ पढ़ने जाने का तीसरा मुद्दा ये है। चौथा मुद्दा ये है कि ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज द मेन थिंग। ये यूनिवर्सिटी एरिया है, इसीलिए ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दी है। बीच में भी ऐसा हुआ था कि जब यूनिवर्सिटी की एग्जाम थी तब इन लोगों ने BRTS, AMTS सब बंद कर दिया था। तो ये वाले मुद्दे 4 बड़े मुद्दे बताए। सबसे पहला छेड़ती हूँ, बेरोजगारी को लेकर के आपने बात की। आपको अभी भी लगता है कि गुजरात में बेरोजगारी दर अभी भी ऊपर है, कम नहीं हो पाया है? बिल्कुल भी 60 सालों में बेरोजगारी का दर जितना नहीं था उससे डबल तो अब हो गया है। अब ये ऐसा मानता हूँ क्योंकि अभी भी सरकारी नौकरी में पद खाली है, उसको भी अभी सरकार भर नहीं पा रही है। क्योंकि जब सरकारी नौकरी का ऐलान करती है तब सरकारी नौकरी के जो एग्जाम के पेपर होते हैं वो फूट जाते हैं, तो वो उनके ही लोग फोड़ देते हैं। मतलब ये अभी पक्ष के, मैं बात करूं बीजेपी के शासनकाल में ही हो रहा है, पुराने शासनकाल में भी होता था कि दोनों की भागीदारी है, ऐसी सिचुएशन ऐसा नहीं है। इधर 27 साल से इधर सरकार बीजेपी की है। सवाल किससे होता है कि जो सरकार में होता है। कांग्रेस तो अभी सरकार में है नहीं ना, आम आदमी पार्टी सरकार में है, तो उनसे पूछे। अभी सरकार में है सिर्फ बीजेपी, तो हमारा सवाल सीधा बीजेपी से होना चाहिए। हमारा सवाल ऐसा है कि हमें 2 करोड़ नौकरी देने का आपने जो वादा किया था, सरकारी नौकरी, वो हमें नौकरी कब मिलेगी? अच्छा, 2 करोड़ नौकरियां आप अभी भी दिमाग में अटका के बैठे हैं। तो सरकार ने वादा क्यों किया? अगर नहीं पूरा करने वाले थे तो वादा क्यों किया? धीरे-धीरे हो रहा है ना, धीरे-धीरे समय लगेगा। उसको 8 साल हो गए। उसको 8 साल हो गए, तो मैं बोला 2 करोड़ नहीं, हमने माना, उन्होंने 2 करोड़ बोला, ठीक है, हम 2 करोड़ नहीं 10 लाख मानते हैं। तो 10 लाख में से मुझे बताइए कि 10 लोगों को भी नौकरी मिला है क्या? अच्छा, 10 लाख की भी बात कर ले तो वाकई आंकड़ों पर है भी या नहीं? उन्होंने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। हालांकि ड्रग्स के मुद्दे पर मैं फिर से आऊंगी, और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेती हूँ। पर बड़ी बात यह है कि वो सीधे कह रहे हैं केंद्र में बैठे हैं 8 साल से, तो भैया बेरोजगारी दर कितना खत्म किया है आपने, या फिर बढ़ता चला गया है और चरम पर जा रहा है? आपसे भी बातचीत करना चाहूंगी। बताइए माहौल क्या है इस बार के गुजरात के लोग चाहते क्या है? मैं ये देख रहा हूँ राष्ट्रवाद, एक्चुअली इलेक्शन का जो है गुजरात का इलेक्शन पूरे देश की राजनीति डिसाइड करती है। और अभी पूरा देश
राष्ट्रवाद पर नहा रहा है। हाँ। पूरी गंगा बह रही है जी। तो यहाँ पर मतलब जैसे राष्ट्रवाद की राष्ट्रवाद का गंगा बह रही है और जो राष्ट्रवाद के साथ चलेगा वो जीतेगा। हाँ। अभी इसके अंदर एक ही पक्ष है हाँ। जो राष्ट्र के साथ चलेगा उसकी विजय होगी। अच्छा, जो राष्ट्र के विरोध साथ है वो हारेंगे। राष्ट्र के विरोध में कौन कौन है, पहला सवाल ये है। जो भी है देखिए, मैं पॉलिटिकल की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ये पॉलिटिकल में आप कोई भी आप भावना देख लीजिए जो देश के ग्रोथ की बात करता है, देश के राष्ट्रवाद की बात करता है या हिंदुत्व की बात करता है, और कोई दूसरी तुच्छ राजनीति कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करते हैं, वो नहीं टिकेंगे। आपने ऑलरेडी देखा, दूसरे राज्यों में देखा, टुकड़े टुकड़े गैंग फेल हो गए। राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है, कौन कौन उसके दायरे में आता है? सीधा देखिए, राष्ट्रवाद की भाषा यही है जो हमें राष्ट्र को प्रेरित करता है, राष्ट्र को महान करने के लिए हमें जो कार्य करने चाहिए, उसके लिए उत्तरदारी करने चाहिए, वो हम करें तो वो राष्ट्रवाद की है। और पिछले 1.5-2 साल से 377 के बाद में जो भी स्टेप हुए, हम पूरे मूवी का दौर देख लीजिए, राजनीति देख लीजिए, इलेक्शन का देख लीजिए, पूरा राष्ट्रवाद में नहा रहा है। उसके बाद में हिंदुत्व के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है राष्ट्रवाद, और उसी के बेस पर देश चल रहा है आगे। अब दूसरी चीज आई, आगे भी समर्थन मिलने वाला है, आगे वही चलेगा, वही समर्थन मिलेगा। दूसरा आप बेरोजगारी की बात करें, अभी 130 करोड़ की पब्लिक है, हर किसी को जॉब नहीं मिलेगी। अब न्यू सेंचुरी है वो एंटरप्रेन्योर्स की है। अरे किसने कहा है आप बैठे नौकरियों को सरकार के लिए मुताको? अरे खुद में स्किल डेवलप करो और आगे कुछ करके दिखाओ। धीरू भाई अंबानी को कोई नौकरियों की जरूरत नहीं थी, आज अंपायर खड़ा कर दिया। स्किल डेवलप करो, एंटरप्रेन्योरशिप करो। और ये गुजरात की धरती है, यहाँ से एक से बड़े बड़े उद्योगपति हुए हैं, तो ये दिस इज एंटरप्रेन्योर वर्ल्ड। और एंटरप्रेन्योरशिप पर आपका विश्वास क्यों नहीं है? बेरोजगारी की आप बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं सभी को तो नौकरियां नहीं मिल सकती, ये तो तय है। तो आप बताइए इस पर क्या सोचते हैं? सभी को नौकरियां नहीं मिल सकती, वो बात भी सही है। लेकिन कुछ बिजनेस चालू करना हो उसके लिए भी पैसा तो चाहिए ना। तो वो पैसा लेने के लिए बैंक में लोन देना पड़ता है, तो लोन का इंटरेस्ट इतना बढ़ जाता है कि कोई मध्यम वर्ग का इंसान आज बैंक से लोन नहीं ले पा रहा है। मतलब ब्याज दर भारी पड़ रहा है आपकी पॉकेट पर। कुछ करना भी चाहिए, कुछ करना चाहे तो कैसे करे? तो मैं वो कह रहा हूँ कि अगर ब्याज दर ऐसा है, तो अगर ये भैया बात कर रहे हैं टुकड़े टुकड़े गैंग की, तो टुकड़े टुकड़े गैंग तो ये सरकार किसको बोल रही थी जब किसान आंदोलन चल रहा था? टुकड़े टुकड़े गैंग जब भी कहा गया, जब उनको पर्टिकुलरली तो उनको बोला गया था, उनको क्या कहना चाहते? थोड़ा सा आगे आइए, देखिए कुछ कह के जा रहे हैं और अपनी थैली में चाय लेकर के जा रहे हैं। बताइए क्या कहना चाहते? मुंह सु गो एक मारा एक शब्द है, कोई ना अपना आईना चाहिए, अपनी थोड़ा सा हिंदी में बात करिए, थोड़ा हमें भी समझ आएगी। बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं एक ही शब्द बोलता हूँ, 5 साल में सरकार बदलनी चाहिए। अच्छा, 5 साल में सरकार बदलनी चाहिए। कोई भी भाजपा हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, 5 साल में पार्टी टिकनी नहीं चाहिए अगले 5 साल। हाँ, तो उसको डर रहेगा कि जो अपन भर्ती नहीं करेंगे, अपन प्रजा के सामने नहीं देखेंगे। इतनी बड़ी बात वो कह रहे हैं। भैया जी आप क्या करते हैं, काम क्या करते हैं ये बताइए? मैं MTS में ड्राइवर हूँ जी। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्या क्या सरकार के परिवर्तन होने के बाद, एक पार्टी के परिवर्तन होने के बाद चीजें सुधरने वाली हैं? ये भाजपा सरकार में हमारी पगार 775 रुपया है जी, हमको देती है 450 रुपया। क्या भाजपा को मालूम नहीं है? भाजपा सरकार को दिल्ली में भी वो है, गुजरात में भी वो है, तो उसको मालूम नहीं। कहाँ से आ गई? दिल्ली में कहाँ से आ गई भाजपा, ये बताइए। भाजपा सरकार, आप ये कह रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए हर 5 साल बाद। नहीं होगा, एक ही सरकार होगी तो परिवर्तन कुछ नहीं होगा होने वाला। चलिए, प्रजा को जो होता है वही होगा। गुजरात की बात करूँ तो गुजरात के क्या क्या बड़े मुद्दे हैं जो अभी भी पीछे हैं? बहुत है बहुत सारे। वो जो मैं वो गिनाना चाहते हो? मैं वो गिनाना चाहूंगा ना तो मेरी रिसेस पूरी हो जाएगी। अच्छा चलिए, बहुत सारे मुद्दे तो बहुत सारे हैं, चाय ठंडी हो जाएगी, आप जाकर के चाय पीजिए। और भी लोगों से बात करती हूँ। क्या कह रहे हैं? 5 साल में सरकार बदल दो। अच्छा, 5 साल में सरकार बदल दो। अभी बात तैयारी है आपकी? ये अभी इलेक्शन आएगा ना गुजरात का, जी, दिल ठोक के मैं बोलता हूँ भाजपा ही आएगी। कहाँ से? बदलने की भी बात कर रहे हैं और आप दिल ठोक के कह रहे हैं भाजपा भी आएगी। वोट नहीं दो फिर भी आएगी। अच्छा, वोट नहीं दो फिर भी आएगी। भैया ये प्रश्न चिन्ह बड़ा खड़ा कर दिया है कि वोट नहीं देंगे फिर भी सत्ता में आएगी। अब इनका क्या कहने का मतलब है, अभी आप समझिए। और वहां तक भी बोल के जा रहे हैं, हालांकि डरू ने अपनी चाय ठंडी होने
का भी है, आपसे भी बातचीत करती हूँ। बताइए माहौल क्या है इस बार का, यूथ के लिए बड़ा मुद्दा क्या है? सीधे सीधे यूथ के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, हाँ। होना ही चाहिए। हाँ, युवा के लिए एक अपने खुद के रोजगार पर वो क्यों विश्वास नहीं रखते हैं कि खुद का भी कारोबार खड़ा करें? जैसे जैसे लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है तो और भी चीज़ों को भी देखें और सेक्टर्स में भी जाएं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम जब गुजरात में खड़े हैं, हाँ। दूसरे शहरों दूसरे राज्यों की कंपैरिजन में गुजरात में एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर पहले से रहा है। जी बिल्कुल। लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी इसके लिए आप देखें, हाँ। बातें स्टार्टअप की करनी है, हाँ। फायदा चंद उद्योगपतियों को देना है। अच्छा, मतलब बातें अगर- स्टार्टअप की करनी है पर चंद लोगों को उसका फायदा होगा। कोरोना कैसे? काल, जीएसटी, पिछले 5 साल भारत की इकोनॉमी के लिए हम सब जानते हैं कि एक सेटबैक के समान थे। फिर भी पता नहीं किस तरह से अदानी जी की और गुजरात के जो उनके 2-3 चुनिंदा उद्योगपति है, उनकी संपत्ति इतनी बढ़ गई कि आज जाके बिल गेट्स को भी ओवरटेक तो करके आ पूरा गए। परिवार लगा हुआ है, बिजनेस माइंड है पूरा परिवार, तो कैसे नहीं कारोबार बढ़ेगा ये बताइए। ऐसे बहुत सारे उद्योग है जिनमें पूरे परिवार लगे हुए थे, हाँ। लेकिन पिछले 3-4-5 सालों में एक के बाद एक प्री मैच्योर डिसीजन, सरकार के प्री मैच्योर डिसीजंस, जैसे कि हैजार्डस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी हो, जी। नोटबंदी जिसके हाँ। बारे में आज तक कुछ पता नहीं चला क्या था, ये दोनों क्यों ही था, मुद्दे आपको नहीं भाए। उसकी वजह से बहुत सारे एसएमई और बहुत सारे और उद्योग बंद होने की कगार पे आ गए। एमएसएमई को और किस बंद हो तरीके से देखते हैं ये बताइए। इस तरीके से एमएसएमई के लिए जिस तरह एमएसएमई या कोई और पूरे उद्योग क्षेत्र की या किसी भी क्षेत्र की बात करें, जिस तरह का मैंडेट लेके सरकार आई है, जी। लोगों की जो अपेक्षाएं थी, हाँ। जिस कक्षा के निर्णय, नीतिगत सुधार की अपेक्षा थी, जी। उस पर ये खरे नहीं हो सके। जब बटन दबाएंगे दिमाग में क्या चलेगा, सबसे बड़ा मुद्दा क्या चलेगा? सबके अपने अपने मुद्दे होते हैं। हाँ, मुद्दा बता सकते हैं, पार्टी ना बताएं पर मुद्दा बता सकते हैं। सबके जी। अपने अपने मुद्दे होते हैं। एक यूथ और एक पढ़े लिखे यूथ के दौर पे जी। मेरा फोकस सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जी। एजुकेशन, कितनी नई सरकारी स्कूल बनी, हाँ। कितनी नई सरकारी कॉलेज बनी। उस पर भी वो एक और चीज कह रहे हैं कि देखिए लोगों को अब दिन प्रतिदिन प्राइवेट सेक्टर पसंद आता जा रहा है, तो धीरे धीरे इसीलिए प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इसलिए नहीं कि बेचना है या फिर अपना शेयर बेचना है। प्राइवेटाइजेशन लोगों को पसंद आ रहा है तो प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, धीरे धीरे ऐसा हो रहा है, तो क्या कहना चाहते हो उस पर? नहीं, प्राइवेट सेक्टर पसंद आ रहा है। जी। 1947 से लेके 2014 तक, चाहे कोई भी पक्ष हो, कोई भी सरकार हो, हाँ। अटल जी ने, जहाँ तक मेरा ख्याल है, एक बार पार्लियामेंट में कहा था कि हाँ। भाई पीएसयू को स्ट्रेंथ देने के ऊपर हम काम करेंगे। जी। तो क्या आगे वाले सब गलत थे? क्या अब तक की सरकारों का फोकस हाँ। कि भारत जैसे देश में जहाँ पे एक बहुत बड़ा जनता का जो वर्ग है वो जी। गरीब और मध्यम वर्गीय है, चलिए। क्या वहाँ पे प्राइवेट उद्योगपतियों के हाथ में चाबी थमा देना, चलिए। क्या ये सही निर्णय रहेगा? उन्होंने अपनी बातें रखी कि रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा है बिल्कुल। और एजुकेशन को लेकर के भी बातचीत जरूर होनी चाहिए। चलिए और भी लोग हैं, मैं बातचीत करती हूँ। आप बताइए कितनी उम्र हो गई है, वोट डालने के काबिल तो होंगे इस बार? हाँ 24 है। 24 है, तो बताइए इस बार दिमाग में मुद्दे भी सोच रखे हैं या बटन ऐसे ही जाके दबा देंगे? बटन हम दबाते नहीं, नोटा को ही देते हैं क्योंकि हमें तो अच्छा, कोई पसंद- नोटा को सीधे हाँ, नोटा को। अंगूठा दबता है, क्यों? क्योंकि कोई है ही नहीं हाँ। एलिजिबल कि जिसे वोट दिया जाए। और अच्छा, कोई- सबसे बड़ी बात, कोई नो वन कैन स्पीक अबाउट करेंसी। हाँ। करेंसी के बारे में कोई बात ही नहीं करता। रुपया इतना गगड़ता जा रहा है, इतना नीचे आ जाएगा। 80 पैसा हो चुका है। इतना हो चुका हाँ। है, कोई बात ही नहीं करना चाहता उसके बारे में। और जो और देशों में, वो कह रहे हैं और देशों में हालात चल रहे हैं उस हिसाब से तो बहुत बेहतर है। उस पर नहीं क्या नहीं नहीं कहना नहीं चाहते नहीं हैं? नहीं, वो सब अपना इंडिया का डेप भी तो बढ़ रहा है। हाँ, ये भी बात है। चलिए, तो आप कहना चाहते हैं करेंसी पर अब कोई ध्यान नहीं है, पहले जब विपक्ष में थे हाँ। तो ध्यान था पूरा का हाँ, पूरा। ये पे बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, गुजरात के लोग मैसेज क्या छोड़ना चाहते हैं किसी भी पार्टी के लिए कि कोई भी आए, कोई भी वोट मांगने के लिए आए तो मुद्दा सर्वप्रथम ये लेकर के आए? कोई भी पार्टी आए, सबसे पहला मुद्दा है कि रोजगार, जी। यहाँ रोजगार अच्छा मिलना चाहिए। हाँ। और जैसे भी कोई बिजनेस हो, कुछ भी हो, उसके अंदर डेवलपमेंट होना चाहिए, सरकार हेल्प करनी चाहिए उसके अंदर। चलिए, उन्होंने अपनी बात बता दी। हालांकि मैं और लोगों को भी थोड़ा सा टटोलने की कोशिश करती हूँ। एक भैया थोड़े से ख्वाब में हैं, उनसे भी बातें करती हूँ। आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, कौन पार्टी पर्सनली आपको पसंद आ रही है आपके गुजरात के लिए कि भैया हमारा भला इसी में है और यही पार्टी ज्यादा बेहतर है? देखिए, ये जो है अभी मतलब आप फंसाने वाले सवाल कर रहे हो। हाँ। मैं किसी नहीं, पार्टी के लिए आपका जो मन करे
वो बोलिए, फंसाने की कोई जरूरत नहीं है। रिपोर्टर कुछ भी पूछता है, आप जवाब कुछ भी दीजिए। नहीं, जवाब ऐसे कुछ भी नहीं दे सकते, लोग सुनते हैं। हाँ, नहीं आप बता दीजिए जो मन में चल रहा है वो देखिए, बोलिए। मैं किसी पार्टी के हक में या हित में ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा। जो डेवलपमेंट होनी चाहिए वो हो रही है, बट बहुत सारी चीज़ें जिन पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनको जोर देना चाहिए। जैसे कि अगर वो कोई भी चीज़ नहीं ला रहे हैं पब्लिक के डेवलपमेंट के लिए, यूथ डेवलपमेंट के लिए, तो वो चीज़ें उनकी तरफ पहुंचनी चाहिए प्रॉपर वे से, वो कोई भी पार्टी हो। जैसे कि अभी यहाँ पर गुजरात में रूलिंग में बीजेपी है, तो यहाँ पर आपको पता हो तो जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए मकान वगैरह सब बनाए जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास, हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो उसके लिए किस तरह से कार्यवाही करनी है वो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती है। तो उसके लिए जैसे कि अगर वो चीज़, अगर समझो कि किसी एरिया के अंदर वो नई चीज़ बन रही है, तो उसके लिए एक छोटा सा कियोस्क रखा जाए उनके एरिया के अंदर, और उनको जागरूक हो। जी हाँ, और उनको बताया जाए कि अगर आपको वहाँ पर, अगर आपके पास घर नहीं है, अगर आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसके लिए प्रोसीजर क्या होगा। तो ऐसी छोटी भी पैसा ना खाए या फिर जी हाँ, तो ये छोटी छोटी चीजें जो, क्योंकि वो जो जिन लोगों के पास मकान नहीं है, जिनके पास रहने को घर नहीं है, जो कि झोपड़े में रहते हैं और उनको एक्चुअली में रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल, तो वो लोग उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं कि वो वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर जाकर अपनी डिटेल्स डालेंगे, वहाँ फिर वो बैंक में जाके वो डीडी बनवाएंगे। ये सभी चीजें दैट इज नॉट देयर कप ऑफ टी। बिल्कुल ठीक। वैसे कियोस्क छोटे छोटे रखने चाहिए, वो कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ठीक है, सभी के लिए बराबर। जी हाँ। आखिर में क्या कहना चाहते हैं? ड्रग्स की बात आपकी अधूरी रह गई थी, ड्रग्स को लेकर के क्या कुछ कह रहे थे आप? ड्रग्स को लेकर के मेरी एक ही बात है कि ये बार बार गुजरात में मुंद्रा पोर्ट से ड्रग्स आ रहा है। हाँ। ठीक है, वो आपको सर्वे करना है तो कर दीजिए। लाखों अबजों रुपए का ड्रग्स मुंद्रा पोर्ट से अभी पकड़ा गया है। जी, ये खबर ये 3 महीने में, ये 3 महीने में। हाँ। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जो मुंद्रा पोर्ट है वो तो उन्होंने अदानी अपने दोस्त को, अदानी भाई साहब को अपने दोस्त को बेच दिया है। हाँ। ठीक है, तो उनके सामने कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है? क्यों अदानी जी को समन्स नहीं भेजा जा रहा है? ना ईडी का समन्स, ना सीबीआई का समन्स, ना ही उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। तो मतलब आप कह रहे हैं कार्रवाई सभी पर बराबर नहीं हो? कार्रवाई हो तो सब पे एक जैसी हो, वरना ना हो। चलिए, वो कह रहे हैं भैया डंडा हो तो सबके लिए बराबर हो, किसी के लिए छोटा और किसी के लिए बड़ा ना हो। देखिए, कहीं एक तरफ कार्रवाई चल रही है और कहीं जिक्र ही नहीं है, ये आप बड़ी चीज कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर शराबबंदी है, उस पर कितना इम्प्लीमेंट किया है यहाँ के प्रशासन ने, कितनी सजग है यहाँ की पुलिस? सीधे मैं उस पर बात करना चाहती हूँ। शराब की जो बात है वो मैं तो बोल रहा हूँ कि इधर मेन मुद्दा ऐसा है, फॉर कॉमन मैन मेरा ऐसा मानना है कि शराब तो हमारे गुजरात में इतना बिक रहा है कि जो लीगली जितना बिकता है उतना इनलीगली बिकता है। अच्छा। तो इससे अच्छा लीगल कर दो तो सरकार के एक्सचेकर फंड से वो जो शराब का जो टैक्स का जो रुपया हो वो एक्सचेकर फंड में जाए और देश की जनता के लिए काम लगे। काम मतलब आप सीधे कह रहे हैं कि भला हो पाए उस भला हो पाए उसका। ये 2 नंबर में इतना बेच रहे हैं कि जिसको जितना हफ्ता जा रहा है कि कौन कितना पैसा ले रहा है वो हमें पता नहीं है। हाँ। लेकिन कोई ना कोई तो ले रहा है। वो जो भी पार्टी आपके क्षेत्र में आने वाली है, यूथ से वोट मांगने वाली है, सभी को क्या चेतावनी देना चाहते हैं? मेन चेतावनी एक ही होनी चाहिए कि हमारे एरिया में एक सरकारी कॉलेज चाहिए, एक सरकारी आरोग्य सेंटर मतलब एक हॉस्पिटल अच्छी चाहिए जिसमें सब फैसिलिटीज होनी चाहिए और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज। ये 3 मुद्दे हमारे मेन होने वाले हैं। और चौथा मुद्दा कि हमारे एरिया में 27 साल का, सीधे एक आखिरी क्वेश्चन, 27 साल का कार्यकाल कैसा लगा? 27 साल का कार्यक्रम मैं ना बोलूँ तो अच्छा है। जीरो डेवलपमेंट। ये एरिया मैं बता दूं, एक लास्ट बात मेरी सुन लीजिए 1 मिनट। ये नवरंगपुरा एरिया है, ठीक है, मैक्सिमम टैक्स पेयर लोग इधर रहते हैं, मैक्सिमम टैक्स पेयर लोग, सबसे अच्छे लोग, मैक्सिमम टैक्स पेयर लोग इधर रहते हैं। तो भी सब टैक्स दे देते हैं, तो भी बरसात में 3 इंच बारिश होती है तो 3-3, 4-4 घंटे तक बारिश का पानी निकलता नहीं है और वो सबका सामना नवरंगपुरा के लोगों को करना पड़ता है। चलिए, वो इसीलिए जीरो दिखा रहे हैं, कह रहे हैं ना ही बुलवाए तो बेहतर होगा। वही लोग कह रहे हैं कि भैया डेवलपमेंट हमको दिख रहा है। अब आप देखिए कि माहौल अभी से क्या बना हुआ है। चौक चौराहों पर हर तरह के लोग मिल रहे हैं, हर विचार के लोग मिल रहे हैं, पर बड़ी बात है कि मेजॉरिटी किधर होगी वो तो वोट का पूरा डब्बा खुलने के बाद ही पता चलेगा। पर उससे पहले तो वोटिंग होनी है, समय बाकी है, लोगों के पास सोचने के लिए समय अभी भरपूर है कि उनको इस बार किस मुद्दे पर किसी भी पार्टी का चयन करना है। फिलहाल के लिए नमस्कार।